अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपने चैप्टर नंबर 2 की असाइनमेंट्स को सॉल्व करना है। अगर आप चैप्टर नंबर 2 में असाइनमेंट देखें तो आपकी बुक का पेज नंबर है 22 और वहाँ पर चैप्टर नंबर 2 में 2.1 असाइनमेंट गिवन है। अगर आप इसको रीड करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, फातिमा इज पुलिंग हर ट्रॉली बैग व्हाइल क्लाइंबिंग अप द रैम्प एट हर स्कूल गेट। फाइंड द फोर्स विद विच शी इज पुलिंग हर बैग। डाटा को पढ़ने से आपको पता चला कि आपने फाइंड क्या करना है, आपने फोर्स फाइंड करनी है जिसकी मदद से वो अपने बैग को पुल कर रही है। देन लिखा हुआ है कि जी इफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ हर फोर्सेस आर 12 न्यूटन एंड 5 न्यूटन। इफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट, तो हमारे पास पहले एक्स कंपोनेंट की बात हो रही है, यानी कि जो 12 न्यूटन है दैट इज एफ एक्स हो जाएगा, और जो है 5 न्यूटन वो हमारे पास एफ वाई हो जाएगा। आपने फोर्स सॉल्व करनी है, तो हमें पता है कि जी जब हमें कंपोनेंट्स गिवन हो और वहां से हमने फोर्स सॉल्व करनी है तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 25, अंडर रूट में आ जाएगा 169 आई गेस। वन 44 प्लस 25 कर लें तो अंडर रूट में आ जाएगा 169, और अगर आप इसका अंडर रूट ले लें तो आपको फोर्स मिल जाएगी दैट इज ऑफ 13 न्यूटन। ठीक है जी, ये हो गई हमारी असाइनमेंट नंबर 1। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपकी नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक के सेकंड चैप्टर का पेज नंबर 24 है, और पेज नंबर 24 पर आपको असाइनमेंट नंबर 2 गिवन है। अच्छा जी, असाइनमेंट नंबर 2 में अगर आप देखें तो वो आपसे कह रहा है कि जी इफ वेक्टर a इज इक्वल्स टू 5i प्लस जे एंड वेक्टर b इज इक्वल्स टू 2i प्लस 4j, देन फाइंड। a पार्ट में आपने प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b फाइंड करनी है, और b पार्ट में आपने प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a फाइंड करनी है। तो हम गिवन लिखते हैं कि a जो है वो हमारे पास इक्वल है 5i प्लस j के। वेक्टर a जो है वो 5i प्लस j के इक्वल है, और जो हमारा वेक्टर b है दैट इज इक्वल्स टू 2i प्लस 4j, 2i प्लस 4j। ठीक है जी, पार्ट नंबर 1 में आपने सॉल्व क्या करना है, आपने प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 1 में आपने प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b सॉल्व करना है। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b का फॉर्मूला होता है कि आपने मैग्नीट्यूड ले लेना है a और b का मल्टीप्लाई करके, यानी कि मॉड के साथ, और नीचे प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b कर लिया ना तो आपने b का मैग्नीट्यूड से कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि हम a डॉट b सॉल्व करते हैं। अब a डॉट b सॉल्व करने के लिए देखें, पहले 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 5 2 10, हमारे पास आ जाएगा i डॉट i प्लस, अब 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20, हमारे पास आ जाएगा i डॉट j। फिर हम क्या करेंगे जी, पहले 5 को इन सबके साथ मल्टीप्लाई किया, अब 2 को बारी बारी से, अब 1 को बारी बारी से मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा जी 2j डॉट i, और फिर हमारे पास आ जाएगा जी 4j डॉट j। ठीक है जी, हमने बारी बारी दोनों वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर आप डॉट प्रोडक्ट में देखें तो i डॉट i 1 होता है, इसका मतलब है 10 के साथ 1 आ जाएगा। i डॉट j 0 होता है, यहाँ भी 0 आ जाएगा। j डॉट i 0 होता है तो यहाँ भी 0 आ जाएगा, और j डॉट j 1 होता है तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। यानी कि हमें पता होता है कि अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो तो डॉट प्रोडक्ट में i डॉट i भी 1 होता है, j डॉट j भी 1 होता है, और k डॉट k भी 1 होता है, और बाकी जो डिफरेंट यूनिट वेक्टर के दरमियान में डॉट प्रोडक्ट्स आ जाते हैं वो हमारे पास 0 हो जाते हैं। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पर पुट कर लिया, यानी कि आपको a डॉट b का आंसर मिल गया 10 प्लस 4 इक्वल्स टू 14। ठीक हो गया। अब क्या करना है, आपने b वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेना है, तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट b वेक्टर में आ जाएगा जी 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 20। ठीक है, अब ये जो आपने दोनों वैल्यूज कैलकुलेट की हैं इनको वापस आप इक्वेशन नंबर
इसको लेट सपोज हम 1 कह देते हैं, तो हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, और फिर आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 है वो आपको बना के बता देगी a डॉट बी में आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 20। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पार्ट 1 का। ठीक है, और इसी का पार्ट अगर हम बी देख लें तो आपसे पार्ट बी में कह रहा है कि आपने सॉल्व करनी है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा a डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a आ जाएगा। ठीक है, अब हमने a डॉट बी तो पिछले पार्ट में सॉल्व किया हुआ है ना, तो मैं डायरेक्ट उसका आंसर लिख लूंगी। a डॉट बी का आंसर है हमारे पास 14, और आपने a वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है, तो अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 1 आ जाएगा, तो a के साथ अंडर रूट ऑफ 26 आ जाएगा। अगेन यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 है वो उसमें आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 26। ये आपके पास बी पार्ट का आंसर हो गया। जी, तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास असाइनमेंट नंबर 3 गिवन है। और असाइनमेंट नंबर 3 के लिए आपकी बुक का पेज नंबर है जी 26, और असाइनमेंट नंबर 3 में वो आपसे कह रहा है 2 वेक्टर्स a एंड b हैविंग मैग्नीट्यूड 3.2 यूनिट 5.2 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। तो a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 3.2 यूनिट्स, b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 5.2 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद ईच अदर। यानी कि थीटा की वैल्यू आपको गिवन है जी 60 डिग्रीज, और आपसे कहा गया व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट। आपने इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड सॉल्व कर लेना है। इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान में क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हो जाएगा a क्रॉस b। a क्रॉस b को ओपन करें तो होता है a b साइन थीटा, साथ में n यूनिट वेक्टर लगाते होते हैं जो कि डायरेक्शन को डिस्क्राइब करके बता रहा होता है। a वेक्टर है 3.2 मल्टीप्लाइड बाय b वेक्टर है जी 5.2 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 60 डिग्री। तो हम पहले साइन 60 सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम साथ साथ में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अगर आप चेक करें कैलकुलेटर पे तो हमें साइन 60 की वैल्यू मिलती है 0.8660। ठीक है जी, अब आप उसे मल्टीप्लाई कर लें 3.2 मल्टीप्लाइड बाय 5.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.8660, तो आपका आंसर आता है जी 14.41। तो ये आपके पास a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड आ गया। ये थी हमारी असाइनमेंट नंबर 3। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज में मौजूद MCQs, क्वेश्चन आंसर और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को।